तो अभी तक अपनी जो बात हुई थी, जो सृष्टि के नियमों से हमने शुरू किया था, तो सृष्टि के नियमों को जानने के क्रम में हमने शुरुआत की है कि स्वयं को जानना। तो जो स्वयं को जानने में जो बात हुई थी कि मैं मानव के रूप में अभी हूँ, तो मानव जो है वो शरीर और चैतन्य के सहअस्तित्व के रूप में होता है। हमने ये देखा था कि इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे थे कि चैतन्य बोलें, मैं बोलें, जीवन बोलें। तो चैतन्य चैतन्य बोलने में ये हो रहा था कि एक शरीर है, एक चैतन्य है, और फिर मैं कहीं से चैतन्य को देख रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि मैं अलग हूँ, चैतन्य अलग है और शरीर अलग है। तो ये तीन चीज़ हो रही थी, पर वास्तव में जो चैतन्य है वही मैं हूँ। जो मेरे अंदर शरीर के साथ जो चैतन्य है वही मैं हूँ। इसको बहुत ही मतलब गहराई से उलट पुलट के, ठोक बजा के, इसको बहुत अच्छे से देखने की हमने कोशिश की, और आप लोगों ने भी कोशिश की होगी। पर इसको बहुत ठोक बजा के देखने की ज़रूरत है कि जो चैतन्य है वही मैं हूँ। जब हम दूसरे के रेफरेंस में बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो दूसरा मानव है, जो सभी मानव हैं, वो शरीर और चैतन्य के सहअस्तित्व के रूप में दिखेंगे, को एग्जिस्टेंस के रूप में दिखेंगे। दूसरा, मैं और चैतन्य को अलग अलग बात करने में ये हो रहा है कि चैतन्य की जब बोलते हैं तो हम अपने में देखने के बजाय दूसरा देखने लग जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत मैं को ही देखने की करना है कि यही मैं हूँ। मैं जो भी बात करूँगा, जो भी समझूंगा, वो मेरे बारे में बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। ये महत्वपूर्ण अंतर है इसको देखने में कि ये मेरी बात हो रही है। अभी हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम मेरी बात कर रहे हैं। इसलिए हम इसको अब जो आगे बात करेंगे इसको मैं के रूप में करेंगे। और चूँकि मैं इस शरीर यात्रा में मानव के रूप में हूँ, इसलिए हमने इसको कहा कि शरीर और मैं शरीर के साथ एक को एग्जिस्टेंस के रूप में है। तो इसका मतलब हुआ को एग्जिस्टेंस के रूप में कौन हूँ? मैं हूँ। तो जो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि जीवन के पहले क्या था, मृत्यु के बाद क्या होगा, बहुत तरह के कर्म सिद्धांत और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। पर जब ये आप इसको बहुत गहराई में समझ लेंगे, शरीर और मैं का कोएग्जिस्टेंस समझ लेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा कि मैं एक अलग चीज़ हूँ जो निरंतर हूँ और हूँ ही। सदियों से, कई सालों से, हजारों सालों से मैं हूँ, बना हुआ ही हूँ मैं। तो मैं तो हूँ ही। इस शरीर यात्रा में मैं इस शरीर के साथ हूँ। तो मैं, इससे ये दिखता है कि मैं इस शरीर के बिना भी रहता हूँ कुछ समय। तो जो हम मृत्यु के बाद का रहस्य समझना शुरू करते हैं, तो जब आप इसको और गहराई से समझेंगे तो ये देखेंगे कि जब मैं शरीर के साथ होता हूँ तो भी मैं हूँ, शरीर के बिना होता हूँ तो भी मैं हूँ। तो फिर अब आप देखना शुरू करेंगे कि क्या अंतर आता है जब मैं शरीर के साथ होता हूँ और मैं बिना शरीर के होता हूँ। तो हमारे बहुत सारे जो प्रश्नों के उत्तर, जो बहुत समय से बात कर रहे थे कि क्या होता है, और ये बहुत रहस्य के रूप में हमारे अंदर बना ही हुआ है। परंतु जैसे जैसे ये इसके बारे में अंदर से गहराई से समझना शुरू करेंगे तो उन प्रश्नों के जवाब भी मिलना शुरू हो जाएंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और या शरीर लेने के पहले हम कहाँ थे, कैसा थे। क्योंकि जब शरीर के रूप में होते हैं तो जो शरीर के साथ करने की चीज़ है, जो हमने देखा कि मैं जब शरीर के साथ होता हूँ तो अभिव्यक्त बाहर हो सकता हूँ, मैं कुछ काम कर सकता हूँ, कुछ व्यवहार कर सकता हूँ। पर मैं बिना शरीर के होता हूँ तो मैं वो दो चीज़ नहीं कर पाता। मैं कोई बाहर प्रकट नहीं हो सकता, मेरा कोई आचरण नज़र नहीं आता, मैं क्योंकि अभिव्यक्त नहीं हो सकता हूँ। मैं कैसे अभिव्यक्त हूँ? क्योंकि शरीर ही मुझे अभिव्यक्त करने का एक साधन है। तो इस दृष्टि से आप जब आगे देखना शुरू करेंगे तो जो बहुत सारे प्रश्न इसमें अपन ने बीच में बात कर रहे थे, तो वो प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू होंगे।
कि कोई अंतर नहीं है, अभी केवल मैं शरीर के साथ हूँ, शरीर की सीमाओं में हूँ। तो शरीर की जो सीमाएं हैं उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं बिना शरीर के होता हूँ तो मेरी शरीर वाली सीमाएं ख़त्म हो जाती है। फिर शरीर का कुछ उपयोग है, जब मैं बिना शरीर के होता हूँ तो उस शरीर का उपयोग नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे क्या क्या शरीर के साथ हमने देखा था कि मैं कुछ काम करता हूँ, संवेदनाएं होती है। तो जब मैं बिना शरीर के होता हूँ तो संवेदनाएं नहीं होती जो शरीर से मिलने वाली होती है। मैं अपने आप को कार्य और व्यवहार नहीं करता हूँ, प्रकट करता हूँ। पर जो मैं की क्रियाएं हैं जो हम आगे देखेंगे वह होती ही है। फिर हमने और इसको गहराई से जांचने के लिए देखा था कि कैसे मानेंगे अलग अलग है। तो शरीर और जीवन में दूरी देखने का हमने प्रयत्न किया था। तो संवेदनाएं पढ़ने का निर्णय के बारे में हमने बात की थी। तो ये आप लोगों ने अध्ययन मनन अभ्यास किया होगा इसके बारे में, संवेदनाओं को पढ़ने के बारे में। फिर उस पर भी काफ़ी बात हो गई थी कि अब इससे संबंधित और बहुत सारे प्रश्न कल भी आए थे जिस पे हमने बहुत सारा बात किया था कि और देखने का एक तरीका हो सकता है कि जो ऑपरेशन होता है तो किसी शरीर के एक अंग को शून्य कर देते हैं या एनेस्थेसिया दे देते हैं तो पूरा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तब हमको मस्तिष्क को कोई सूचना नहीं मिलती, और मस्तिष्क को कोई सूचना नहीं मिलती है तो जीवन पड़ता नहीं है। तो शरीर को जो देखने का काम है वो जो मैं हूँ वो मस्तिष्क के माध्यम से करता हूँ, परंतु मस्तिष्क में सूचना ही नहीं आ रही है, इसलिए मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ। जैसे हम और एक उदाहरण मेरे को याद आया था उस समय कि जैसे हमारे पिताजी की आँख में से एक विज़न चला गया। तब हमने पूरा उनको दिखाई आँख को, तो बोले आँख तो सब बढ़िया है, और एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाया। तब पता लगा कि जो आँख से मस्तिष्क को एक नस जाती है वह ख़राब हो गई है। इसका मतलब आँख तो परफेक्ट है, वो सब देख रही है, पर वो जो नस थी बीच की वो सूख गई है। इसका मतलब है कि आँख में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मस्तिष्क तक नहीं जा रहा है, इसलिए मैं उस आँख के माध्यम से कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। आँख तो ठीक थी। तो एक ये उदाहरण से भी शरीर और जीवन की दूरी देख सकते हो। फिर एक और उदाहरण आता है, मैं अपने ताऊ जी को देखता हूँ कि उनकी उम्र बहुत हो गई है, उनको एक अल्जाइमर का क्या बोलते हैं, भूलने की बीमारी जो होती है वो हो गई। तो मैं सोच रहा था कि इनको क्यों हुई भूलने की बीमारी। तब उनको दिखाया डॉक्टर को और ये किया, मैंने बात की वहाँ, तो पता लगा कि उनके मस्तिष्क ने थोड़ा सुस्त हो गया है, वो काम ठीक से कर नहीं रहा है। तो चूँकि अब संवेदनाएं और जो याद जो मस्तिष्क से प्रकट नहीं हो रहा है, मैं में तो सब कुछ है, तो बीच बीच में उनको कुछ याद आ जाता है तो बता देते हैं, पर चूँकि मस्तिष्क के माध्यम से वह अपने आप को कोई भी चीज़ अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मस्तिष्क हिला हुआ है, मस्तिष्क गड़बड़ कर रहा है, इसलिए जीवन जो भी उसको आदेश दे रहा है, सूचना दे रहा है, वो मस्तिष्क भी नहीं उसको ग्रहण कर रहा है। तो इस आधार पे हमने देखा था शरीर और जीवन की बीच की दूरियों को। फिर जब हमने देखा था शरीर और मैं के में क्रिया आवश्यकताएं, इनके बारे में विस्तार से हमने बात की थी, उस आधार पर भी हमने इनके अंतर को समझा था। परंतु ये केवल अब इसको आगे जब हम देखेंगे तो केवल अभी हम जो देख रहे थे कि शरीर और मैं अलग हूँ, इसको इस आधार पर देख रहे थे, पर इसको और अगले क्रम में ले जाना है कि इस आधार पर जो अभी तक हमने सुख समझा है, दुख समझा है, समस्याएं समझी है, जो भी चीज़ हमारे अंदर भाव है उसको स्पष्टता इससे मिलना शुरू होगी। और ये एक बहुत बड़ा सृष्टि के नियमों को उद्घाटित करता है, प्रकट करता है कि जब हम शरीर और मैं की आवश्यकताएं सृष्टि में अलग अलग ढंग से बनी हुई है, परंतु हमने कुछ घालमेल कर दिया है, इसलिए जो बहुत सारी समस्याएं हो रही है, जो हमारे दुख के बहुत सारा कारण हैं, जो तनाव के कारण हैं, वो ये बहुत सारा ये घालमेल के कारण है कि शरीर की आवश्यकताओं को मैं से पूरा करने की कोशिश करता हूँ, मैं की आवश्यकताओं से, या मैं की आवश्यकताओं को मैं शरीर की आवश्यकताओं से पूर्ति करने की कोशिश करता हूँ। और फिर उनके बारे में जब मेरी पूर्ति नहीं होती है या वैसा मुझे नज़र नहीं आता है, तब मैं दुखी हो जाता हूँ। दुख होता ही क्या है कि मैंने कोई एक तरीके से मान रखा था कि ऐसा हो जाना रही है, वो लकड़ी को पहचान रही है तो लकड़ी जल रही है, लकड़ी
अग्नि को पहचान रही है तो लकड़ी जल रही है, पर ये स्थायी है, स्थिर है, ये नियम से ही हो रहा है। आग हमेशा लकड़ी को जलाएगी ही जलाएगी, लकड़ी आग में जलेगी ही जलेगी। हम यदि आग में हाथ डालेंगे तो हमारा शरीर जलेगा ही जलेगा, ये निश्चित है, ये नियम से है। पानी यदि आग को बुझा रहा है तो बुझाएगा ही बुझाएगा, यदि उसके सीधे संपर्क में आता है तो वो बुझाएगा ही बुझाएगा। ऑक्सीजन यदि जलने में मदद करती है तो यदि ऑक्सीजन को किसी तरीके से हम रोक दें आग तक पहुंचने में तो आग बुझती ही बुझती है। तो ये क्या है, इसको हम आगे देखेंगे कि ये नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, ये है क्या। तो केवल अभी मैं जड़ के, फिर इसके बाद हम जो वनस्पति जगत है वो कैसा करती है, फिर जो प्राण जगत है, प्राणी जगत है जिसमें पशु पक्षी भी हैं और मानव भी है, वो कैसा ये पूरा सिस्टम चल रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कैसे काम करता है, तो इसको हमने कहा था कि रिस्पॉन्ड करता है या एक्शन लेता है या रिएक्ट। तो क्या हो रहा है कि एक इकाई दूसरी इकाई पर कोई निश्चित प्रभाव डाल रही है या उसमें कोई एक निश्चित क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है, इसको हमने कहा निर्वाह करना। निर्वाह करना है ना, कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो ये बिल्कुल निश्चित है। जो मैंने जैसे उसका उदाहरण दिया है कि लकड़ी का, आग का, ऐसा आप बहुत सारे उदाहरण इसके बाद हम और ले भी सकते हैं या अगले सेशन में लेंगे। तो कई उदाहरण और एक एक देखना आप शुरू करेंगे तो वो उदाहरण बहुत सारा मिलना शुरू ही होगा कि हर इकाई का दूसरी इकाई पर कोई एक निश्चित प्रभाव है या वो संपर्क में आती है तो क्रिया प्रतिक्रिया करती ही है। तो ये कैसे कर रही है, ये उसको हमने लिखा है रिकॉग्नाइजिंग, कि पहचानती है। यानी आग पानी को पहचान रही है, इसलिए उसके साथ जो निश्चित व्यवहार है, उसका जो क्रिया है, एक्शन है, वो होती है। मतलब कितनी सुंदर चीज़ है कि आग को पता है ये पानी है तो बुझती है, लकड़ी आई तो जलाती है, मैं हाथ डालूं तो मैं जलता हूँ। तो एक निश्चित सभी चीज़ की ऐसी है पहचान। पानी है, पानी यदि आग को बुझाता है परंतु मुझे पहचानता है, मैं जब पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझाता है। मैं पानी को पहचानता हूँ, पानी के साथ मेरा एक निश्चित व्यवहार है, तो मैं पानी के साथ यदि पानी पीने का काम करता हूँ तो मेरी प्यास बुझती है। मतलब ऐसा आप एक एक करके सब देखना शुरू करेंगे तो आपको एक निश्चित चीज़ें दिखाई देगी, एक नियम दिखाई देगा कि हर इकाई का दूसरी इकाई के साथ कोई निश्चित नियम से काम हो रहा है। तो जो जड़ वस्तुओं में नियम है, उसका नियम को हमने कहा पहचानना एक निश्चित है। जड़ वस्तुएं दूसरी इकाई को, दूसरी जड़ वस्तु को पहचानती है और वैसा ही प्रतिक्रिया करती है, क्रिया करती है, प्रभाव डालती है, या उसको हमने निर्वाह करना कहते हैं कि वो एक निश्चित प्रकार से ही उसका निर्वाह करती है। ऐसे ही हम यदि वनस्पति जगत में देखें तो वनस्पति जगत में भी वनस्पति पानी को पहचान रही है, उसी के आधार पर वो पानी को, खाद को पहचानती है, अपना पोषण उससे लेती है। यदि ठीक पोषण नहीं मिला, खाद नहीं मिला, या खाद की जगह दूसरी चीज़ डाल दी हमने, उसको पहचानती है, सूख जाती है। वो धरती को पहचानती है, धरती से उखाड़ दो सूख जाती है वनस्पति। तो वनस्पति और जड़ों में देखेंगे तो केवल दो काम हो रहा है, पहचानना और निर्वाह करना। अब मज़ेदार बात है कि जब प्राण अवस्था में आते हैं हम, तो प्राण अवस्था में दोनों चीज़ को रखिए प्राण जगत में। अभी हम रखते हैं, पहले तो मनुष्य भी प्राणी है, प्राण है उसमें, और जीव जंतु पशु पक्षी भी प्राण है। तो ये जो प्राणी जगत है, इसमें जो एक्शन रिएक्शन है, पहचानना है, यह मानना पे निर्भर करता है। ये देखिए बड़ी मज़ेदार बात है कि प्राणी जगत मानने पे एक्शन करता है कि मैंने दूसरे को क्या मान रखा है। जैसे आप कुत्ते को देखें, कुत्ते ने यदि आपको मालिक मान रखा है तो आपको नहीं भोंकता, एक तरीका एक्शन है। पर वैसे ही दूसरा मानव आता है, उसको चोर मान रखा है उसने या अनजान आदमी मान रखा है, उसके भोंकना शुरू करता है, उसको काटना तोड़ता है। तो ऐसे ही गाय को देखोगे, आप दूध नहीं निकाल सकते, लात मारेगी। कोई उसका मालिक जो रोज़ दूध निकाल रहा है उसमें आराम से दूध देगी। तो जो मानने का काम है वो प्राण अवस्था से शुरू होता है। जो जड़ व्यवस्था है या अपनी
वनस्पति जगत है, इसमें केवल दो क्रिया होगी, वो निर्वाह करता है पहचानने के आधार पर, परंतु प्राण जगत में मानने के आधार पर निर्वाह करना बदल जाता है। ऐसा हम बहुत सारा देखना शुरू करेंगे। तो मानव में भी हम देखते हैं कि हमने दूसरे को क्या मान रखा है। मैंने अपने जब हमने मानना ठीक हो जाएगा तो हमारा जो हम किसी को पहचानना और जो उसके आधार पर एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया या प्रभाव डाल रहे हैं वह भी ठीक हो जाएगा। तो मानना कैसे होगा? वह जानने के आधार पे होगा। और ये जो फंक्शन है, ये फैसिलिटी है, ये मतलब वरदान है, ये केवल मानव को ही प्राप्त है। ये पशु जानने का काम नहीं कर सकता। यहाँ से पशु और मानव अलग होता है। पशु केवल मानने के आधार पर काम करता है, मानव जो है वह जान सकता है। जानना कैसा है? जानना क्या है? इसको हम पूरा ये जो समझदारी की या समझ की हम जो बात कर रहे थे अभी तक, वही जानना है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा देख पाना। मतलब अभी हम हमारी मान्यताओं से, हमारे माने हुए चीज़ों के आधार पर किसी चीज़ के साथ व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, क्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। परंतु यदि हमारा जानना ठीक हो जाता है और जानने के आधार पर हमारा मानना हो जाता है तो हमारा आचरण निश्चित हो जाएगा, उसमें निश्चिंतता रहेगी, उसमें निरंतरता रहेगी और सार्वभौमिकता रहेगी। मतलब हमेशा स्थिर रहेगा, एक जैसा रहेगा हमारा व्यवहार। ऐसा नहीं है कि हमारे व्यवहार के बारे में कि एक जगह हम एक तरीके का व्यवहार करते हैं, दूसरी परिस्थितियों में दूसरे तरीके का व्यवहार करते हैं। परिस्थितियां बदली तो हमारा, अभी तक हम बहुत अच्छे इंसान थे, प्रेम से बात कर रहे थे, परिस्थितियां बदली, हमारा व्यवहार बदल गया। हमने एक व्यक्ति को दोस्त मान रखा है तो उसके आते से ही हमारा व्यवहार दोस्ताना हो गया है, प्रेम का व्यवहार हो गया। हमने किसी को दुश्मन मान रखा है, वो आया, उसको देखा, अरे यार सुबह सुबह इसका काम हो देख लिया, यानी आपके अंदर ही दुख की शुरुआत हो गई। तो दुख कोई बाहर से, उसको पता भी नहीं था कि आपने देख लिया, परंतु आपने देख के मन में एक भाव आपके अंदर आ गया कि यार ये तो दुश्मन है। तो उसके हमारा जो नज़रिया है वही बदल गया और जो भोगना था वो हमने उसी क्षण भोग लिया। तो जो बाद में भोगेंगे वो तो है ही, पर जो ये भोगना है इसको भी आप देखेंगे। इसको जब हम जो बात मैंने की कि यदि मानना पहचानना निर्वाह करना में मन पे निर्भर हैं, क्योंकि हम शरीर के सह अस्तित्व के रूप में है। मैं एक चैतन्य इकाई है, इसकी आवश्यकता सुख है जो सही समझ और सही भाव से पूरी होती है। शरीर एक जड़ इकाई है, इसकी आवश्यकता सुविधा है, साधन है, भौतिक, जिसकी पूर्ति भौतिक और रासायनिक वस्तुओं से होती है। इसलिए दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग है। इसलिए मैं की आवश्यकता भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी नहीं हो सकती है, उसी प्रकार शरीर की आवश्यकता समझ और भाव से पूरी नहीं हो सकती है। तो शरीर का पहचान, ये यहाँ तक हमने आवश्यकताओं के आधार पर देखा। फिर हमने देखा कि शरीर का जो पहचानना निर्वाह करना है वह निश्चित है। क्यों है? क्योंकि शरीर भी एक जड़ वस्तु है। जैसे हम देखें कि यदि हमको कोई दूसरा आदमी चुभाता है, आलपीन चुभा रहा है या कोई नुकीली चीज़ चुभा रहा है, तो हम पे दर्द का असर या रिएक्शन कुछ अलग होता है। परंतु वही सुई डॉक्टर चुभाता है तो हमारे अंदर रिएक्शन अलग प्रकार का होता है। तो ये मैंने उसको मानने के आधार पर कहा कि मैंने उसको डॉक्टर माना है, उसको मैंने ये जाना है कि ये मेरे हित में काम कर रहा है, इसलिए मेरा निर्वाह करना एक ढंग का है। किसी दूसरे ने वही सुई चुभाई है तो मेरा निर्वाह करना या उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना अलग तरह का है। पर शरीर का तो निश्चित है, क्योंकि शरीर में तो सुई चुभी है। शरीर में जो चुभने का काम था, शरीर ने सुई को पहचाना, उसने हार्ड चीज़ थी, उसको ये हार्ड चीज़ सॉफ्ट चीज़ के में चली जाएगी, वो अंदर चली गई। उसने पहचानने के आधार पर उसको अंदर जाने दिया। उसने जो काम करना था, जहाँ जिसको शरीर को नुकसान या लाभ देना था वो किया, वो निश्चित था। केवल आपके मानने के आधार पर आपका रिस्पॉन्ड बदल गया।
तो शरीर भी जड़ इकाई है, उसका पहचानना निर्वाह करना स्थायी है, निश्चित है। आपका पहचानना निर्वाह करना बदलता है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि शरीर का भी पहचानना और रिस्पॉन्ड करना बदल रहा है, परंतु मैं का जो पहचानना है और निर्वाह करना है, रिस्पॉन्ड करना है, वह जानने और मानने के पर निर्भर करता है। जो नोइंग है, जैसा मैंने जान लिया है और उसी आधार पर यदि मान लिया है तो निश्चिंतता है, आचरण में निश्चितता है। और यदि मैंने मानना जाना नहीं है और केवल मान रहा हूँ तो ये बदलता रहेगा, क्योंकि हर बार मेरी स्थिति बदलेगी, लोग बदलेंगे, समझ बदलेगी, तो मेरा मानना भी बदल जाएगा। तो हम आज यहीं ख़त्म करते हैं और इसको अब डिस्कशन के मोड में हम इसमें ले लेते हैं डुओ पे, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ।